नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है गौतम से तथागत। एक दिन आंधी तूफान के समय उत्तीय नाम का एक सन्यासी बुद्ध से मिलने आया। आनंद उन्हें बुद्ध के पास ले गए और उनका परिचय कराया। बुद्ध ने उत्तीय को बैठने का आग्रह किया। आनंद ने उन्हें वर्षा से भीगा शरीर पोंछने के लिए वस्त्र दिया। उत्तीय ने बुद्ध से पूछा, भिक्खु गौतम, ये संसार शाश्वत है या एक दिन प्रलय में नष्ट हो जाएगा? बुद्ध हंसे और बोले, हाँ सन्यासी उत्तीय, आपकी अनुमति हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहूँगा। उत्तीय ने इस पर प्रश्न किया कि संसार अनंत है या सात है? मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा। अच्छा बताओ कि शरीर और आत्मा एक है या अलग अलग? मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप विद्यमान रहेंगे या नहीं? मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा। संभवतः आपकी मान्यता है कि आप ना तो विद्यमान रहेंगे और ना ही अस्तित्वहीन होंगे। सन्यासी उत्तीय, मैं इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा बुद्ध कहते गए। अब क्या? उत्तीय उलझन में पड़कर बोले, भिक्खु गौतम, आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार कर दिया है। आप किस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं और किस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो व्यक्ति के चित्त और शरीर पर नियंत्रण करने की साधना से संबंधित हो, जिससे साधक सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सके। आपके विचार से आप अपनी शिक्षाओं से माध्यम के कितने लोगों को बचा सकेंगे? बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। सन्यासी उत्तीय ने भी कुछ नहीं कहा। सन्यासी उत्तीय ये नहीं समझ सके कि बुद्ध ने उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, ये उत्तर देने में असमर्थ हैं। ये भांपकर आनंद ने कहा, सन्यासी उत्तीय, संभव है कि इस उदाहरण से आप हमारे गुरुदेव की मंशा को समझ गए होंगे। मान लीजिए एक राजा सब तरह से सुरक्षित राजमहल में रहता हो, जिसका एक ही द्वार हो और वहाँ भी पहरेदार रहते हों। पहरेदार महल में परिचित व्यक्ति को ही घुसने देंगे। महल की दीवारों में भी कहीं छेद या दरार ना पड़े, इसकी भी पक्की देखभाल रहती हो। ऐसी अवस्था में राजा सिंहासन पर निश्चिंत होकर बैठा है और उसे पता ही नहीं होता कि कितने लोग महल में आते जाते हैं। वो जानता है कि पहरेदार जानने पहचानने वालों को ही घुसने देंगे। यही स्थिति भिक्खु गौतम की है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि कितने लोग उनके शिष्य हैं। उनकी चिंता तो सधर्म की शिक्षा देने भर की है, जिससे लोग लोभ, हिंसा या माया जाल से मुक्त हो सकें और इस प्रकार शांति, आनंद और आत्ममुक्ति की अनुभूति कर सकें। मेरे गुरु से पूछिए कि चित्त और शरीर के स्वामी कैसे बन सकते हो, और वह निश्चित रूप से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सन्यासी उत्तीय आनंद के उदाहरण को समझ गए, लेकिन वो तो आध्यात्मिक सिद्धांतों के विवेचन विषयक प्रश्नों में ही उलझे थे। अंत में उन्होंने और प्रश्न नहीं किए। सन्यासी बुद्ध से हुई इस भेंट से असंतुष्ट हो वहाँ से विदा हो गए। कुछ दिन बाद वत्स गोत्र नामक एक अन्य सन्यासी आए और उन्होंने भी इसी प्रकार के प्रश्न किए। बुद्ध बिना एक शब्द बोले चुपचाप बैठे रहे। वत्स गोत्र भी उठकर चले गए। इसके जाने के बाद मान्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुवर, अपनी धर्म देशना में आप प्राय आत्मात्म की शिक्षा देते हैं। आप व्यक्तिक सत्ता विषयक वत्स गोत्र के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, आत्मशून्यता की शिक्षा मैं अपनी ध्यान साधना हेतु देता हूँ। इसे एक सिद्धांत नहीं समझना चाहिए। यदि लोग इसे सिद्धांत मान लेंगे तो उसी में उलझकर रह जाएंगे। मैंने प्राय कहा है कि इस देशना को नहीं नदी पार करने के लिए मात्र नाव के रूप में प्रयोग करें। सन्यासी वत्स गोत्र चाहते थे कि मैं सिद्धांत कथन करूं, किंतु मैं उन्हें आत्मा या अनात्मा के सिद्धांत उलझाना नहीं चाहता था। यदि मैं कहता कि आत्मा है तो मैं अपनी देशना विरोधी बात कहता। यदि मैं कहता कि आत्मा नहीं होता और वह इस सिद्धांत में बंध कर रह जाते तो इससे उनका कोई कल्याण नहीं होता। अंत ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की अपेक्षा मौन रहना ही मैंने उचित समझा। वह यह माने कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। लोगों का ऐसा मानना संकीर्ण विचारें और उलझनों में रहने की अपेक्षा उत्तम है। एक दिन मान्य अनिरुद्ध को कुछ सन्यासियों ने रोक लिया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जाने नहीं दिया। उन्होंने पूछा, हमने सुना है कि भिक्खु गौतम संबोधि प्राप्त गुरु हैं और उनकी शिक्षाएं गहन और सूक्ष्म हैं। तुम उनके शिष्य हो, अतः यह बताओ कि जब भिक्खु गौतम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो वो विद्यमान रहेंगे या नहीं? सन्यासियों ने कहा कि उस अवस्था में ये 4 स्थितियाँ होंगी और उत्तर में किसी एक स्थिति को चुनकर बताओ।
जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो वह विद्यमान रहेंगे। दूसरा, जब भिक्खु गौतम मर जाएंगे तो वह विद्यमान नहीं रहेंगे। तीसरा, मृत्यु के बाद गौतम विद्यमान रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे। और चौथा, मृत्यु उपरांत भिक्खु गौतम ना तो विद्यमान रहेंगे और न अविद्यमान होंगे। भिक्खु अनिरुद्ध जानते थे कि देशना की तात्विक दृष्टि से अनुसार इनमें से कोई भी अवस्था नहीं होगी होने वाली। वह मौन रहे। सन्यासी उनका मौन ही सहने को तैयार नहीं थे और वो इन चार में से किसी एक स्थिति को स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डालते रहे। अंततः मान्य अनिरुद्ध ने कहा कि भिक्खु गौतम के संबंध में इन चार में से कोई भी स्थिति पूर्णतः सही नहीं है। सन्यासी ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, हाँ, यह भिक्खु कोई नवप्रव्रजित भिक्खु रखते हैं। इसे प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं और ये उत्तर देने से बचने की चेष्टा कर रहा है। इसे जाने दो। कुछ दिन बाद मान्य अनिरुद्ध ने यह बात बुद्ध के समक्ष रखी और कहा, गुरुवर, हमारा मार्गदर्शन कीजिए जिससे हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। बुद्ध ने कहा, अनिरुद्ध, अवधारणात्मक ज्ञान के द्वारा भिक्खु गौतम को खोज पाना असंभव है। भिक्खु गौतम कहाँ हैं? रूपाकार में, भावनाओं में, अवधारणा, भावबोध या प्रज्ञा में? यदि नहीं, तब क्या भिक्खु गौतम को रूपाकार, भावनाओं, अवधारणाओं, भावबोध या प्रज्ञा के बाहर कहीं पाया जा सकता है? नहीं प्रभुवर, बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा। तब तुम गौतम को कहाँ पाओगे? अनिरुद्ध, ठीक उसी क्षण जब तुम गौतम के सामने खड़े हो। तब क्या तुम गौतम को पकड़ सकते हो? और जब वह मर जाएंगे तो उसे पकड़ने और भी कठिन हो जाएगा। धर्म के सार के समान बुद्ध के सार को अवधारणात्मक ज्ञान अथवा मानसिक भेद बुद्धि जन्य वर्गीकरणों से समझा नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध की यही पहचान है कि उसे सभी धर्मों में जिन्हें अगौतमीय माना जाता है उन्हें देखना नहीं चाहिए। अनिरुद्ध, कमल को समग्रतः समझने के लिए सूर्य, सरोवर, बादल, कीचड़ और ऊष्मा सभी तत्वों के साथ जोड़कर देखो। इस दृष्टि के अपनाने पर संकीर्ण विचारों के जाल को नष्ट कर सकोगे और मानसिक भेद बुद्धि, पाप पुण्य, बुद्धि ह्रास की काराएं निर्मित होती हैं। सन्यासियों ने जिन चार अवस्थाओं की बात कही है उनमें सत्य की विराटता को कभी समाहित कर पाना संभव नहीं है। अनिरुद्ध, स्वयं वास्तविकता को विचारों या शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। साधना द्वारा विकसित प्रज्ञा से ही परम सत्य का साक्षात्कार संभव है। आम का स्वाद चखकर जाना जा सकता है, उसका वर्णन असंभव है। इसलिए मैं भिक्खुओं को वाद विवाद में समय नष्ट करने की अपेक्षा उस समय को साधना में लगाने का परामर्श देता हूँ। अनिरुद्ध, सभी धर्मों की स्थिति अवस्था निरपेक्ष है जिसे तथा कह सकते हैं। उसी में कमल का उदय है और गौतम का भी। इस तथा से उदित किसी व्यक्ति को तथागत कह सकते हैं। इसी तथा से उदित सभी धर्म वहाँ वापस कहाँ जाते हैं। इस स्थिति को भी तथागत शब्द से व्यंजित कर सकते हैं। तथता का सत्य का अर्थ है कि वह जो कहीं से आता नहीं, वह कहीं जाता नहीं। अनिरुद्ध, आज मैं ही स्वयं को तथागत कहूँगा। मैं इस संज्ञा को इसलिए पसंद करता हूँ कि इसमें मैं और मेरा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हम जानते हैं कि हम सभी तथता से उदित होते हैं, किंतु तथागत संज्ञा से आप ही को अभिहित करेंगे। इससे हमें यह स्मरण होता रहेगा कि हम सब तथता से उदित हैं जिसका आदि अंत नहीं है। बुद्ध ने कहा, तथागत तुम्हारे सुझाव से प्रसन्न है अनिरुद्ध। आनंद ने बुद्ध और अनिरुद्ध को इस वार्ता को भी सभी भिक्खु को समुदाय को समक्ष रखने का सुझाव दिया, जिससे अनिरुद्ध ने स्वीकार कर लिया। अनिरुद्ध ने कहा कि पहले मैं इस वार्तालाप को श्रावस्ती के सन्यासियों को सुनाऊंगा। और इसी के साथ वो आगे की ओर चल दिए।